तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आप सभी जानते होंगे कि एग्जाम पैटर्न में इस बार बदलाव देखने को मिला है मेंस में। तो वो क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, उस चेंजेस से क्या फर्क पड़ने वाला है आपके एग्जामिनेशन के ऊपर, आइए जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा वो 3 फेज में रहेगा, जिसमें फेज 1 रहेगा आपका प्रीलिम्स, फेज 2 रहेगा आपका मेंस और फाइनल फेज 3 आपका रहने वाला है इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में जो आपका पैटर्न रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 20 मिनट में आपको 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन बनाने होंगे। टाइम कंप्लीट होगा, फिर आपके पास क्वांट रहेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। और रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात की जाए तो 20 मिनट का टाइम रहेगा, 35 क्वेश्चन और 40 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न रहेगा और प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है, मतलब ये आपको क्वालिफाई करना होगा। ये क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अब मेंस में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे रीजनिंग में पहले 50 मिनट था, अब 45 मिनट कर दिया है। जनरल अवेयरनेस के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाए और मार्क्स भी बढ़ाया और टाइम भी बढ़ा दिया, 35 मिनट का टाइम अब आपको मिल रहा है। यहां पर इंग्लिश में बदलाव देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है, बट 20 मार्क्स का ही पेपर रहेगा इंग्लिश का मेंस का, 35 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 60 रहेंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब इसमें हो सकता है 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहे और 20 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 60 मार्क्स का आपका क्वांट का पेपर रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 रहेंगे, मार्क्स 200 रहेगा, 160 मिनट का टाइम रहेगा। अब इसके साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, ऐसे और कंप्रेंशन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। सो फाइनल सिलेक्शन बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है आपके मेंस के स्कोर कार्ड प्लस डिस्क्रिप्टिव भी एड रहता है, मतलब मेंस का जो स्कोर रहेगा उसका और आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसका स्कोर मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। मेंस का जो वेटेज रहेगा 80% का रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा और 80 और 20 मिलाकर आउट ऑफ 100 से आपके टोटल मार्क्स बनते हैं, जो कि फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, क्वांट का, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, जीए बीए का क्या सिलेबस रहने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो प्री एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा जाता है और मेंस एग्जामिनेशन में डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सर प्री एग्जामिनेशन में क्वांट के सवाल होते हैं, मतलब डीआई का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है। हालांकि अर्थमेटिक के जो सवाल होते हैं, क्वांट के जो सवाल होते हैं वो मेंस में भी आते हैं, बट वो डाटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। डीआई के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते, ब्रेक करते। सबसे पहले स्पीड मैथ्स होता है। स्पीड मैथ्स में पीओ की अगर बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन आपके पीओ एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, सिंप्लीफिकेशन के प्लेस पर अप्रोक्सीमेशन होगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है, दैट्स व्हाई सिलेबस में हमने सिंप्लीफिकेशन रखा है। अप्रोक्सीमेशन होगा, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर नंबर सीरीज होगा। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर भी हो सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकता है। अर्थमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम इन वर्क, बूट एंड स्ट्रीम, ये आपके मेजर चैप्टर्स होते हैं जो कि अर्थमेटिक पार्ट को कवर करते हैं। इसके अलावा भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम भी होता है। आपने रेशियो देखा, रेशियो का सब टॉपिक होता है, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन होता है, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एवरेज होता है, मेंसुरेशन के सवाल तो आजकल आ ही रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन में, पीओ में भी एक्सपेक्टेड है। प्रोबेबिलिटी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, ये सारा आपका क्वांट का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ में क्वांट में थर्ड पार्ट होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। प्रीलिम्स में डीआई का जो टाइप रहता है वो रहेगा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट, ये प्रीलिम्स का पार्ट रहता है। बट मेंस में जाते हैं हम लोग तो मेंस में आपको मिक्स डीआई देखने को मिलते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई देखने को मिलते हैं, न्यू पैटर्न पर डीआई देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेंस में डीआई का वेटेज अच्छा खासा होता है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट की रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो सिलेबस रहने वाला है, पजल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी प्री और मेंस दोनों में। इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए
इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश में आप लोगों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर सवाल होंगे, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, फीलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकेबलरी, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सवाल आप लोगों से इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर ले तो करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़, उस पर सवाल होते हैं। इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक की जितने भी हिस्ट्री होती है बैंक की, उस पर सवाल होंगे। टाइप्स ऑफ बैंक क्या होंगे, बैंकिंग के टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन से है, कब स्टेबलाइज्ड हुए थे, इस पर सवाल बनते हैं। इकोनॉमी की बात की जाए, इकोनॉमी पर सवाल होंगे। साइंस से टेक्नोलॉजी, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड मिसलेनियस आपका सिलेबस रहता है। मिसलेनियस में एब्रीवेशन हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, फेमस प्लेसेस हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज है, इनके बारे में आपके सामने सवाल हो जाते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस वास्ट रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीए की, बीए की, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, इसकी बात करूं तो यहाँ भी सिलेबस थोड़ा ज्यादा रहता है। और क्वांट में हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। बाकी रीजनिंग स्कोरिंग हो गया है अब आपके लिए, मतलब प्री में देखा जाए तो 40 मार्क्स की रीजनिंग है, और अगर मेंस में देखा जाए तो 60 मार्क्स की रीजनिंग है। मतलब टोटल आप देखेंगे तो 100 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर रहने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके रीजनिंग के ही रहेंगे इस एग्जामिनेशन में। मतलब रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का है अपने को, अगर इस एग्जामिनेशन को ब्रेक करना है तो, है ना। लेवल वाइज भी आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब प्री लेवल नहीं, मेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपके लिए ये एग्जाम क्लियर करना आसान है। दो सब्जेक्ट अगर आप कमांड कर लेंगे, एक रीजनिंग और एक क्वांट, तो ये एग्जामिनेशन को, इनफैक्ट बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करना आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट में अगर आप कमांड करना चाहते हो तो अर्थमेटिक पर कमांड करो। अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग होगा तो डीआई अपने आप बनने लगेगा, बस प्रैक्टिस की नीड होगी। सो अर्थमेटिक के ये सारे चैप्टर्स को, इसका भी सीक्वेंस में बता देता हूं। सबसे पहले आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है। ये तीन चैप्टर्स पर पहले कमांड करेंगे, और ये तीन चैप्टर्स पर जब कमांड हो जाती है तो बाकी चैप्टर्स भी बनने लग जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों का रेगुलर क्लास चलता है वाईटी पर, डेली 8 बजे, डीएनए ऑफ क्वांट। इस सेशन में आप लोगों को अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कराई जाती है लेवल वाइज, जिससे आपका अर्थमेटिक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो अर्थमेटिक वहां से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो डेली आपको बस क्लास कर दी रहेगी, आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि सभी को एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी चेंजेस थे वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अब पैटर्न चेंज हुआ है तो घबराना नहीं है, क्योंकि यार पैटर्न चेंज हुआ है मतलब क्या हुआ है ना, थोड़े से मार्क्स कम ज्यादा हुए, टाइम जो है थोड़ा मैनेज हो गया है, और जिसका इंग्लिश वीक है उसके मजे मजे हैं, और जो इंग्लिश में स्कोर करता था उसको अब थोड़ा सा रीजनिंग और क्वांट पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।